सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तो लीजिए हाजिर हूँ। फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। In which of the following are found ROM, CPU, RAM and expansion cards? ROM, CPU, RAM and expansion cards किस में होते हैं? ऑप्शन ए मदरबोर्ड में, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब क्या है, अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब है मदरबोर्ड। जी हाँ, मदरबोर्ड में ही चाहे रोम हो, चाहे रैम हो, चाहे आपका प्रोसेसर हो एवं कोई भी एक्सपेंशन कार्ड हो, सब लगते ही मदरबोर्ड में ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is used to check objective questions based answer sheet? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड आंसर शीट है तो चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बारकोड का, MICR का, OMR का या लाइट पेन का? तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। तो इसका सही जवाब था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह आपकी पिछली क्विज में भी आया था, तो मुझे उम्मीद थी कि आपको ये याद भी होगा। अगर आपका जवाब सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और गलत है तो अगली बार से आप ज़रूर याद रखें। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which option is used to decrease and increase the speed of a mouse cursor? अगर हमें अपने माउस का कर्सर का स्पीड घटाना या बढ़ाना है तो हम नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल का, ऑप्शन बी सेटिंग्स का, ऑप्शन डी कंट्रोल का या ऑप्शन डी ड्राइव का? तो आपके हिसाब से आपकी माउस की स्पीड को अगर इंक्रीज करना है तो आप किसका यूज करेंगे? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका जवाब सही है अथवा गलत। तो अगर आपको आपके माउस की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो आप कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग काम करता है। तो कंट्रोल पैनल पे जाइए, हार्डवेयर एंड साउंड्स पे जाइए और माउस पे चले जाइए। जो चेंजेस करने हैं कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not a valid file system of Windows? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फाइल सिस्टम है जो विंडोज पे काम नहीं करता या वैलिड नहीं है? एक्सफैट, इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, FAT8, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या FAT32? तो आपके हिसाब से इनमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हुए कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट विंडोज का नहीं है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फैट या NTFS क्या है। जब आपको अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा तो फॉर्मेट करते समय
फैट या एनटीएफएस, आप इसका यूज करेंगे। पहले स्टार्टिंग में एक्स फैट आया था, फिर आया आपका फैट 32 और इस समय चल रहा है एनटीएफएस आपका। तो इसका जो गलत जवाब था वो था फैट 8, क्योंकि फैट 8 तो होता ही नहीं है। फैट 32 होता है, एक्स फैट होता है। ये जो इस समय नया चल रहा है वो है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये दोनों ही क्या करते हैं, एक फाइल को, जैसे मान लीजिए आपने किसी ड्राइव को साफ करना है तो आप फैट 32 का यूज कर सकते हैं, तरीका है साफ करने का, और एनटीएफएस का यूज कर सकते हैं। एनटीएफएस नया है थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन लिब्रे ऑफिस राइटर द शॉर्टकट की इज यूज टू लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल एम का, कंट्रोल ओ का, कंट्रोल का, कंट्रोल एल का। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल एल। चाहे वर्ड हो, एक्सेल या पावर पॉइंट, या फिर आप लिब्रे ऑफिस यूज करें, दोनों में ही कंट्रोल एल से आप लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन लिब्रे ऑफिस राइटर द वर्ड काउंट ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच मेन्यू। आपको शब्द को काउंट करना है, कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं, तो ये कहाँ पे होता है ऑप्शन? लिब्रे ऑफिस राइटर में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल्स में या एडिट पे। तो आई एम श्योर कि शायद आपको इतना श्योर ना हो, बट फिर भी आप सोचिए फॉर्मेट के जरिए क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, एडिट के जरिए क्या कर सकते हो, टूल्स के जरिए क्या कर सकते हैं। तो शायद आपको कुछ आइडिया मिले कि कहाँ पे होना चाहिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है टूल्स। इंसर्ट से कोई बाहर से चीज आप उसमें ऐड करते हैं, फॉर्मेट से आप उसको सजाते हैं, एडिट से बनी बनाई चीज को एडिट करते हैं, टूल से ही आप इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। ऑल वेब एड्रेसेस स्टार्ट्स विथ। जितने भी इंटरनेट के एड्रेस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, इस बार मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप बताइए आपके हिसाब से एक वैलिड ही अगर कोई वेब एड्रेस होगा तो किससे स्टार्ट होगा? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका जवाब सही था या गलत। HTTP गलत है, HTTP सही है, बट ये दूसरा वाला ज्यादा सही है, क्योंकि 2 कॉलन लगते हैं इस तरीके से, फॉरवर्ड बैक इस सिंबल का यूज करते हैं। तो सही जवाब था HTTP :/। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉगिंग? सॉरी अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग के लिए आप इनमें से किसको व्हाट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? टाइप पैड का, एक्सप्रेशन का, वर्डप्रेस का, या ऑल ऑफ देम? पहले बता दूं ब्लॉगिंग कहते किसे हैं। एक होता है व्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। व्लॉगिंग जब आप कहीं पे जाते हैं, उसको वीडियो शूट करते हैं और बताते हैं भाई ये चीज़ क्या है, और ब्लॉगिंग में आप आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आपके हिसाब से ब्लॉगिंग जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें से कह रहा है किससे एग्जीक्यूट होता है? तो अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है वर्डप्रेस। जी हाँ, टाइपैड से या एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्रेशन दिखाएंगे किसके, चूंकि मैटर तो टाइप किया जा रहा है, तो वर्ड फॉर्म में होगा तो वर्डप्रेस आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है सेसर, ब्लास्टर, क्रीपर या सभी पहले वायरस के ही हिस्से हैं। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। तो इसका सही जवाब था क्रीपर। जी हाँ, क्रीपर सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए चेक करते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए? आरपीए का फुल फॉर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। तो आरपीए का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम समाप्त हुआ है और अब देखने का समय है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है रोबोटिक प्रोसेस एंड ऑटोमेशन। उम्मीद करता हूं अगली बार से आपको याद रहेगा। अगर कोई पूछेगा आरपीए है क्या, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु हैज लॉन्च्ड द फ्यूचर स्किल पोर्टल? फ्यूचर स्किल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एचसीएल ने, नीलिट ने, नेस्कॉम ने या विप्रो ने? फ्यूचर स्किल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ना पता हो थोड़ा सा बता दूं, इसमें आप अपने स्किल्स को पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आपसे वो इंडस्ट्री कांटेक्ट करेगी, नेगोशिएट करेगी और फ्यूचर के लिए आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देखिए इनमें से किसने प्रोवाइड कराया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था नेस्कॉम। नेस्कॉम ने फ्यूचर स्किल पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, ये इनमें से कोई नहीं। वैसे आज मैं आपको एक और लाइफलाइन एटलीस्ट तो दे ही सकता हूं, क्योंकि अभी तक हमने लाइफलाइन यूज़ ही नहीं की है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ज़रूर ऐसा होता है, कई बार हम यूज़ करते हैं, कई बार नहीं यूज़ करते। चलिए यूज़ करते हैं, देखते हैं कि अगर हम 50-50 लाइफलाइन का यूज़ करें तो कौन से दो बचेंगे ऑप्शंस। अब आपके पास है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जी हाँ,
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन चुनेंगे गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उम्मीद करता हूं अगली बार से आपको ईडीआई का भी फुल फॉर्म याद रहेगा, या नहीं याद रहेगा तो एटलीस्ट अगर आपके सामने ऑप्शंस दिखेंगे तो आप उनमें से करेक्ट ऑप्शन चुन पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स? बड़े डेटा एनालिटिक्स की स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशली ओपन सोर्स होता है, ये बड़ा डेटाबेस है, इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी होती है, डेटा रिकवरी अच्छी होती है, या अगर बड़ा डेटा है तो इनमें सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बिग डेटा एनालिटिक्स। की बात करेंगे तो ये ओपन सोर्स होगा, इजी टू एक्सेस है, इसकी स्केलेबिलिटी थोड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा डेटा है तो इसकी डेटा रिकवरी भी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत जगह पे स्टोर है तो कहीं ना कहीं और किसी के पास बैकअप भी होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगला आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज? यूज किए वाले ऑप्शन नीचे दो हैं, इनमें से ग्राफिक्स पर्पस पे यूज होता है कोरल ड्रॉ, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं, सही जवाब है कोरल ड्रॉ। जी हाँ, एमएस एक्सेल मैथमेटिक्स के लिए, एमएस वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स तैयार करने, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होता है बेसिकली। चलिए बढ़ते हैं फिर आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट? पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल P, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड ऑल्ट प्लस V। तो आपका सही जवाब क्या है? अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस V। चाहे लिब्रे ऑफिस हो, चाहे एमएस ऑफिस हो, या आप ज़्यादातर ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सब जगह पे कंट्रोल V पेस्ट के लिए ही है, जितना एटलीस्ट मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगली बार से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको इनका थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया होगा। तो आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक रात 8 बजे हम फिर दोबारा मिलेंगे नए 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।